जैसे कि एपस्टीन फाइल चला करके ट्रंप ने देख लिया कि चाहे तुम बच्चियों के साथ रेप करो या मांस खाओ या खून पियो, हमें कोई हटाने वाला नहीं है। कोई प्रतिक्रिया पब्लिक की ओर से नहीं आएगी क्योंकि वो मरे हुए हैं। उसी तरह से मोदी ने देख लिया है कि ये 140 करोड़ की जनसंख्या वाला देश जस्ट लाइक ये मुर्गा के पिंजरे में है। जो मुर्गा काटा जाता है वो काटने वक्त चिचियाता है, रेस्ट मुर्गे अपने चुग्गा चुगने में, दाने चुनने में मगन रहते हैं। वैसे ही ये हिंदुओं का कौम है जो नस्लवाद से ग्रसित है, नेकेड सत्य है, और मोदी ने देख लिया है। और इसीलिए चाहे 700 किसान बरसों नहीं 13 महीने तक भूखे रह के 700 से ऊपर मर गए, कोई प्रतिक्रिया जनता ने नहीं दिखाया। जस्ट लाइक मुर्गा दाना चुंग रहा है और एक कट रहा है, एक कट रहा है, एक कट रहा है। और वही चीज़ अभी देख लीजिए, आज 15, 16, 17, 18 दिनों से मेरा कॉकरोच जनता पार्टी का नवयुवक दीप के वो जंतर मंतर पर बैठा हुआ है, धरना पर बैठा हुआ है। उसके साथ महान शिक्षाविद और साइंटिस्ट वांगचुक भूख हड़ताल पर 9वां 10वां दिन हो रहा है, लेकिन देश के मुर्गे दाने चुग रहे हैं, उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही। ऐसे ही राष्ट्र बार बार गुलाम बनते हैं, इतिहास यही है। आइए सबक लेते हैं। दोस्तों, सांस्कृतिक प्रधानमंत्री, भारत धर्म अध्यक्ष, भारत निर्मात्री समाज, प्राइम मिनिस्टर, कॉकरोच जनता पार्टी। एक्चुअली हमारा हिंदू समाज बारंबार गुलाम सिर्फ इसीलिए बनता रहा है कि यहाँ जो अधिकार कर लिए शक्ति से नस्लवादी लोग, वो सामाजिक सिस्टम को नस्लवादी बना दिया, जिसमें नारी को कमोवेश वस्तु बना दिया गया और पूरे समाज को नस्लवादी रंग में रंग देने के कारण आज नहीं बल्कि वैदिक काल से लेके अब तक नारी के प्रति वो एक वस्तु का मानसिकता रखता है, जो एक तरफ दिखाने के लिए पूजा पाठ चंदन टीका लगाता है और भीतर से वो एपस्टीन फाइल से भी जो आदमी का, लड़कियों का मांस खाता था, वही मानसिकता लिए हुए और आए दिन पूरे देश में हम देखते रहते हैं कि छोटी छोटी बच्चियों, अबोध बच्चियों के साथ गैंग रेप करता है ये तथाकथित पढ़े लिखे नौजवान, तथाकथित नस्लवादी हिंदूगण। और इन्हें लज्जा नहीं आती, कभी कभी ही पकड़ में आते हैं तो इन्हें पब्लिक इस तरह से डंडा मार रही है। अन्यथा ये तो 30-30, 100-100 गैंग रेप करने के बाद भी किसी न किसी बहाने से नस्लवादी मानसिकता वाले हाई कोर्ट के जजों और वकीलों के द्वारा बचा लिया जाता है। अभी भी इसके प्रति ठोस जब तक मानसिकता में अंतर नहीं आएगा, सोचने के तरीके में, समझने के तरीके में अंतर नहीं आएगा और मनुवाद, नस्लवादी भावनाएं बनी रहेंगी, तो इस तरह की घटनाएं को रोकना असंभव है। इसको सिर्फ और सिर्फ इसी तरह से रोका जा सकता है जब समानता की भावना हो नर नारी में और सभी मनुष्यों में, सभी जातियों में। अब वो भारत धर्म करेगा, सब में सबको पढ़ना लिखना चाहिए, यही तो है ब्रह्मणत्व। सबको लड़ने झगड़ने की कला सीखना चाहिए, घर से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यही तो है क्षत्रियत्व। सबको कमाने खटाने के लिए कुछ गुण सीखना चाहिए, आर्थिक उत्पादन के लिए गुण सीखना चाहिए, यही तो है वैश्वत्व। और सबको गांधी और मदर टेरेसा की तरह मानवता की सेवा करना चाहिए, जज बनकर, वकील बनकर, शिक्षा में प्रोफेसर बनकर, मास्टर साहब बनकर, डॉक्टर बनकर एंड सो ऑन, यही तो है शुद्धत्व। लेकिन यहाँ नस्लवादियों ने अपने अपने नस्ल के आधार पर, ब्राह्मण क्या तो आर्यन नस्ल, हम मंदिर पर अधिकार करके रखेंगे और लोगों को कहेंगे ये गुरुद्वारा, चर्च और मस्जिद में खुदा और
ईश्वर, अल्लाह, गॉड चढ़ावा नहीं लेते, लेकिन यहाँ पब्लिक को ये समझाता है कि जब तक चढ़ावा नहीं दोगे तब तक भगवान खुश नहीं होंगे। और जितना चढ़ावा आता है वो भगवान और राम और कृष्ण को कौन कहे लूट के भाग जाता है, नहीं बल्कि खा लेता है और रखता है, उसी पर ऐश करता है और यहाँ के हिंदुओं को मूर्ख बनाता है। तो एक्चुअली इस सबको सिर से कोई पंडित पैदा नहीं होता, भुजाओं से कोई क्षत्रिय पैदा नहीं होता, यहाँ से कोई वैश्य पैदा नहीं होता, और पैरों से यहाँ कोई यूट्रस लगा यहाँ से पैदा हो जाएगा। पैदा तो माँ के पेट से ही सब होते हैं। इसलिए जात पात ऊंच नीच ये सब झमेला करके कुछ लोगों ने घोटाला कर रखा है। तार्किक रूप से समझोगे तो कोई भेद नहीं है। वो भगवान और राम और कृष्ण को कौन कहे लूट के भाग जाता है, नहीं बल्कि खा लेता है और रखता है, उसी पर ऐश करता है और यहाँ के हिंदुओं को मूर्ख बनाता है। तो एक्चुअली इस सब को रोकेगा हमारा भारत धर्म, जो बता रहा है कि सब में सब गुण है और सब में समानता की भावना रखना पड़ेगा, नर नारी में भी और सभी जाति के वर्णों के मनुष्यों में भी। लेकिन इसका सबसे बड़ा रोदा वही है नस्लवादी घोड़ा, ये ब्राह्मण या ब्राह्मण वर्ग, जिसमें सभी जातियों और धर्म नस्लों के लोग हैं, ये वर्ण संकर लोग। और इसे रोकने के लिए आइए भारत धर्म में एक साथ हम लोग कहें कि हम में सब तरह का गुण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का, और हम सभी हिंदू हैं, भारतीय हैं और हमारा सोच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए, न कि इन अबोध बच्चियों के रेपिस्ट को बचाने में। एक्चुअली इनको हमारा कॉकरोच जनता पार्टी के शासन आने पर ये फिलॉसफी बदल करके, इसके माइंडसेट को बदल करके 100% रोकेंगे, नहीं तो कुछ दिखाने के लिए डंडे मारने से कुछ नहीं होगा। आइए ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, भारत धर्म की जय, इसके लिए नेकेड शक्ति किताब पढ़िए हिंदी अंग्रेजी में, तो समझ में आ जाएगा व्हाट इज़ द फिलॉसफी ऑफ कॉकरोच जनता पार्टी। गोबर फेंकवा राजपूत से टकराएगा, ब्राह्मण से टकराएगा, लाला से टकराएगा, भूमिहार से टकराएगा, इसको घींच करके ले जाओ। गाय भैंस का गोबर फेंकवा इस कमीने को। जमींदारी गया है, रुतबा वही है, रंग वही है। सुन ले रे सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी, ये तुमको जगदेव बाबू को, कर्पूरी ठाकुर को नहीं छोड़ा, तुम्हारा अम्बेडकर को नहीं छोड़ा, और तुम वही भाजपा आरएसएस उसी ब्राह्मण का भगवा ओढ़ के, भगवा का मुरेठा बांध के, तिलक के, दाढ़ी रख करके परशुराम बनल बड़ा बैकवर्ड के काटेला। सम्राट चौधरी लठैत है आरएसएस भाजपा का, लठैत का तू बाभन के मारब, तू सबन के मरब, तू मरब ये कोयरिये कुम्हार के कानू कलवार चमार दुसाध के मरब करके रहेगा। तो एक फैसला होना चाहिए कि भूमिहार लोग अपनी बेटियों की शादी सिर्फ यादवों से करें, राजपूत लोग अपनी बेटियों की शादी यादवों से करें। तब मुझे भी बड़ी खुशी होगी कि देखिए पांचों पांडव एक हो गए हैं, रोटी बेटी का रिश्ता काम हो गया। तो वो तो होने वाला नहीं है। पांडव क्या मांगना मना है, चलो भागो यहाँ से। साहब हम भीख ही तो मांग रहे हैं, चढ़ावा थोड़ी चुरा रहे हैं। अरे चंदा चोर पकड़ो उसे। चुप, वो बड़े लोग हैं। तो बीजेपी के समय में मैंने ये देखा कि जितने हिंदूवादी प्रखर नेता हुए हैं उनकी एक एक करके हत्या कर दी गई। धर्म के जाल में तो हके फसाइले, अपने ही धर्म के जाल में तो हके फसाइले, अपने ही खोइले आ सब के लड़ाइले। ठीक है चलिए, क्षमा अल्लाह के नाम पे दे दे। माफ कीजिए, मैं हिंदू हूँ। तो क्षमा मांगो जी, आप हिंदू है ना, तो क्षमा मांगिए, माफी क्यों मांग रहे हैं? ठीक है चलिए, क्षमा कीजिए। वैसे कौन से हिंदू हैं आप? क्या मतलब? अरे मेरा मतलब जनरल वाले हैं, ओबीसी वाले हैं,
या फिर वो नीचे वाले? क्या बकवास कर रहे हैं आप, ये बताइए पहले। नहीं, ये तो सामाजिक चर्चा है। लेकिन संविधान ने हम सबको बराबर का हक दिया है। लेकिन समाज ने नहीं दिया ना, और हम सब समाज का हिस्सा हैं कि नहीं? मान लीजिए मैं वही हूँ जो आप समझ रहे हैं। मतलब SC से हैं। हम मान लीजिए 80। नीचे बैठिए। जी, अरे जी, बाद में पहले नीचे बैठो, हम जनरल वाले हैं। लेकिन अभी तो आप अल्लाह के नाम पे मांग रहे थे। अरे वो सब तो हमने फिल्मों से सीखा है। अच्छा। और वैसे भी भीख मांगने के लिए कभी कभी सेकुलर बनना पड़ता है, आप नेताओं से सीख लो। एकलव्य का अंगूठा कटा जाता था, आज भी कल्याण सिंह, विनय कटियार, राम मंदिर के प्रमुख चेहरों में कल्याण सिंह, विनय कटियार या उमा भारती तीनों पिछड़ी जातियों के लोग। उमा भारती और कल्याण सिंह जी लोधराज समुदाय से आते हैं, कटियार साहब कुर्मी समाज से आते हैं। और एक समय ये लोग इस पूरे आंदोलन के सबसे ज्वलंत चेहरे थे। जब ट्रस्ट बना और इस ट्रस्ट में जो ट्रस्टी बनाए गए, तब उसमें जो लिस्ट आई और लिस्ट में ऐसे नाम आना शुरू हुए जो उस समय आंदोलन में तो उस तरह से सामने नहीं थे, लेकिन ट्रस्टी सब हुए और वो ज्यादातर एक समुदाय के, और उसमें एक बहुत बृहत्तर समुदाय कम से कम पिछड़ी जाती है इस आंदोलन की अगुआ रही है। लेकिन हमने पाया कि वो गायब है उसमें से, लिस्ट में से है ही नहीं, एक भी नहीं। यहाँ तक कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनकी जाति का भी कोई इसमें एक सदस्य भी नहीं है। क्या ये आंदोलन सिर्फ किसी जाति विशेष का है, या इसमें सिर्फ एक या दो जातियों के लोग ही सारी प्रमुख स्थिति में रहेंगे? और क्या वही मेरिटोरियस है? तो क्या धार्मिक मामलों की भी कोई खास मेरिट होती है? कल्याण राम मंदिर के प्रमुख चेहरों में कल्याण सिंह, विनय कटियार या उमा भारती तीनों पिछड़ी जातियों के लोग। उमा भारती और कल्याण सिंह जी लोधराज समुदाय से आते हैं, कटियार साहब कुर्मी समाज से आते हैं। और एक समय ये लोग इस पूरे आंदोलन के सबसे ज्वलंत चेहरे थे। जब ट्रस्ट बना और इस ट्रस्ट में जो ट्रस्टी बनाए गए, तब उसमें जो लिस्ट आई और लिस्ट में ऐसे नाम आना शुरू हुए जो उस समय आंदोलन में तो उस तरह से सामने नहीं थे, लेकिन ट्रस्टी सब हुए और वो ज्यादातर एक समुदाय के, और उसमें एक बहुत बृहत्तर समुदाय कम से कम पिछड़ी जाती है इस आंदोलन की अगुआ रही है। लेकिन हमने पाया कि वो गायब है उसमें से, लिस्ट में से है ही नहीं, एक भी नहीं। यहाँ तक कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनकी जाति का भी कोई इसमें एक सदस्य भी नहीं है। हुलास पांडे, पप्पू पांडे, कौन पांडे, मनोज तिवारी, अश्विनी चौबे, सारे लोगों को इनकाउंटर होना चाहिए बिहार। प्रताप को तो तसल्ली तब आएगा जिस दिन इस बिहार में अनंत सिंह का इनकाउंटर होगा, और तो वहां पर हम उसके खून से हाथ उठा करके और संकल्प लेंगे, और तब उस ब्लड से आहुति देंगे दुलार चंद यादव को। उस दिन हमारे कलेजा में वो भरत तिवारी को कम से कम 1000 ब्राह्मणों का इनकाउंटर होना चाहिए। देखी थी जो ज्यादा सताते थे जो गरीबन का, गरीबन की बहुत इज्जत करी, गरीबी से गुजरी थी तो गरीबन की बहुत इज्जत करती थी। जेल में रही 11 साल 7 महीने लगवाने को। ओबीसी को तो धिक्कार है कि को तो छोड़ो, बीपी सिंह ने लागू करा था कि नहीं करा था, उसकी तो पूजा करनी चाहिए, लेकिन उसकी जयंती कोई नहीं मनाता। अर्जुन सिंह ने 2006 में जो यूपीए 1 था, जब उसमें एचआरडी मिनिस्टर थे, उन्होंने उच्च शिक्षण संस्थाओं में 27% आरक्षण लागू किया, यानी कि एमए, एमएससी, एमडी में लागू किया। ठाकुर उनको इसलिए करिया, उनकी पूजा नहीं करता है, पता नहीं कैसा है भाई। 1990 में लागू हुआ, 25 चल रहा है, कितने साल हो गए? 35 पर जो कन्वर्टेड वो हैं वो हमसे कन्वर्टेड है, मतलब भूमिहार से कन्वर्टेड है ज्यादातर गांव, और उसमें भी अधिकतर मेरे गोत्र से कन्वर्टेड है। जिस गोत्र के हम भूमिहार में किनवार गोत्र हमारा होता है उससे कन्वर्टेड है। 12 सबसे बड़ा गांव है मुसलमानों का जवानिया विधानसभा में, तकरीबन 18,000 वोट है उस गांव में, और वो हमारे बीरपुर 12 भाई युवक बच्चों को राजगिर मंगल युग, क्षत्रिय का बल युग, वैश्वामन ने हत्या कर दिया। वो कौन सी हत्या होगी? क्या वो इंसान नहीं था? क्या वो जानवर था? वो इंसान का बेटा बच्चा नहीं था क्या वो? तो जब ब्रह्म हत्या पाप है तो शूद्र हत्या भी पाप है। पुजारी और उसके सहयोगियों को फांसी की सजा या उम्र कैद की सजा होने तक ये लड़ाई को हम रुकने और थमने नहीं कि जो
हमारी न्यायपालिका को भी खरीदा जा रहा है। इतने बेशर्म हो गए हैं और इसको कौन भी करेगा इस देश की जनता, जिसके बारे में यूरोप में बहुत अच्छी धारणा नहीं है। फत बेचती हूँ मैं की गैरत बेचता हूँ मैं, निगाहें तो मिलाओ अदाए न दिखाओ, अदाए न दिखाओ, निगाहें तो मिलाओ अदाए न दिखाओ, यहाँ न शर्माओ, कहो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, सुनो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, यहाँ तो हर चीज बिकती है, कहो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, सुनो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, लाला जी तुम क्या क्या, मियाँ जी तुम क्या क्या, बाबू जी तुम क्या क्या, सुनो जी तुम क्या क्या खरीदोगे। ले जाओ, पूरा इंडिया सेल पर लगा हुआ है, वो दुनिया वालों भेज देगा ट्रंप को, और पता नहीं किसको किसको। चरित्र को सेव कीजिए। नस्लवाद से बजबजाते सनातनी बारंबार गुलाम बने हिंदू समाज का नेकेड सत्य देखें और इसे सुधारेगा। भारत धर्म जातिवाद भी ख़त्म करेगा और एक्चुअली इसे विश्व शक्ति बनाएगा। प्राइम मिनिस्टर कॉकरोच जनता पार्टी।